वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जनवरी 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर उत्तर प्रदेश के हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। यह आपके आगामी एग्जाम यूपी टीपीएससी लेखपाल, यूपीएसआई कांस्टेबल, यूपी टीपीएससी जेई सहित जितने भी आगामी एग्जाम लगने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, हरियाणा पीसीएस प्री 2026 के हमारा कंप्लीट स्टेटमेंट और स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का बैच शुरू किया गया है। जनरल स्टडी पेपर 1 का ये आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा और इसमें बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन की पूरी तैयारी कराई। एग्जाम ओरिएंटेड आपको सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, 50 नोट दिए जाएंगे और इसे आप अनलिमिटेड व्यू एक्सेस आपको दिया जाएगा और इसकी जो वैलिडिटी है एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसका जो एक्चुअल प्राइस 1874 एक्चुअल प्राइस 20% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको जो है 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअली फीस पे करनी होगी वो 1499 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यह बैच आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप पर उपलब्ध होगा। गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल ऐप डाउनलोड करके आप इस बैच को परचेज करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए ने किस संस्थान के सहयोग से स्वास्थ्य एआई के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंट हैकाथॉन का जो है आयोजन किया है? तो यह जो है आईआईटी कानपुर ने किया है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम कांच संग्रहालय उत्तर प्रदेश के शहर में जो है विकसित किया जा रहा है। तो यह जो है फिरोजाबाद में विकसित किया जा रहा है। आप जानते हैं यहाँ पर जो है चूड़ियों के लिए काफी फेमस है कांच की। तो यहाँ पर जो है भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम जो है विकसित किया जा रहा है। सी आंसर इसका सही आंसर है। गंगा एक्सप्रेसवे फेज 1 की कुल लंबाई लगभग कितनी है, जिसे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे माना जा रहा है? तो इसकी जो कुल लंबाई है वह 594 किलोमीटर कुल लंबाई है। यह जो है मेरठ को जो है प्रयागराज से जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज टोटल जो है 12 जिलों से जो है यह एक्सप्रेसवे गुजरेगा। तो यह जिले आप लोग नोट कर लीजिए, टोटल कुल लंबाई नोट कर लीजिए। परीक्षक दृष्टि से जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। 594 किलोमीटर, 12 जिले हैं और मेरठ को जो है प्रयागराज से जोड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद की सफलता के बाद किस अवसर पर एक जिला एक कुजीन योजना जो है शुरू की है? ओडी। तो यह जो समय था यह उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के अवसर पर जो है एक जिला एक कुजीन जो है योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। जैसा कि आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश दिवस जो है यह आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी 75 जिलों के पारंपरिक और विशिष्ट व्यंजनों जैसे आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पहचान जीआई टैग दिलाना है, जिससे स्थानीय खान पान को जो है बढ़ावा मिल सके। सी आंसर इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार के हालिया निर्णय के अनुसार संपत्ति पंजीकरण के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण कब से अनिवार्य कर दिया गया है? यह जो है 1 फरवरी 2026 से जो है अनिवार्य कर दिया गया है। संपत्ति पंजीकरण के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण, ये आंसर इसका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित पटना पक्षी विहार को रामसर साइट घोषित किया गया है? यह जो स्थित है यह एटा में स्थित है। पटना पक्षी विहार यह उत्तर प्रदेश का 11वां आधिकारिक जो है रामसर वेटलैंड जो है बन गया है। देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या जो है अब 98 हो गई है। सी आंसर इसका सही आंसर है। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में उत्तर प्रदेश की झांकी को पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह जो है द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश की झांकी को। समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित झांकी में बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को जो है प्रदर्शित किया गया। यह थीम भी आप लोग विशेष रूप से नोट कर लीजिएगा और उत्तर प्रदेश को पीपल चॉइस कैटेगरी में जो है द्वितीय स्थान मिला है। बी आंसर इसका सही आंसर है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है? यह जो है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, यह मेरठ में स्थित है। इसे भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कौशल विकास मंत्रालय, गूगल क्लाउड और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बीच जो है साझेदारी की घोषणा की है।
ए आंसर इसका सही आंसर है। हाल ही में फुजियामा पावर सिस्टम्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अपनी पहली 1 गीगावाट सौर सेल निर्माण सुविधा के चालू होने की घोषणा की है? यह जो है दादरी में जो है यह चालू हुई है और यह जो है गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, दादरी जगह। यहाँ पर जो है फुजियामा पावर सिस्टम लिमिटेड ने जो है 1 गीगावाट सौर सेल निर्माण सुविधा के चालू होने की घोषणा की है। डी आंसर इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 2.25 लाख करोड़ का निवेश करके देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कौन समूह स्थापित करने जा रहा है? तो यह जो स्थापित किया जा रहा है यह एएम ग्रीन ग्रुप जो है इसे स्थापित कर रहा है नोएडा में। 2.25 लाख करोड़ का निवेश किया है। सी आंसर इसका सही आंसर। और देश का जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर बन रहा है। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन है उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में किया गया है। उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन का इंडिया एआई मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में 62 एआई और डेटा प्रयोगशालाएं जो है स्थापित करने की घोषणा की गई है। सी आंसर इसका सही आंसर है। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा इंडिया फूड एक्सपो 2026 आईएफएक्स 2026 का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो आयोजित किया गया है लखनऊ में आयोजित किया गया है। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा फूड इंडिया एक्सपो 2026 का 10वां संस्करण आपके लखनऊ में आयोजित किया गया है। सी आंसर इसका सही है। पद्म पुरस्कार 2026 में उत्तर प्रदेश कितने विभूतियों को पुरस्कार के लिए जो है चुना गया है? तो टोटल जो है 11 लोगों को चुना गया है, जिसमें डॉक्टर एन राजम जिन्हें कला संगीत वायलिन के क्षेत्र में जो है उनके विशिष्ट योगदान के लिए देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है नवाजा गया है और यह जो है इन्हें पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया है। बाकी 10 लोगों को जो है पद्मश्री दिया गया है। अनिल कुमार रस्तोगी कला क्षेत्र में और यह जो है प्रसिद्ध रंगकर्मी और अभिनेता लखनऊ के। अशोक कुमार सिंह विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र, इनका क्षेत्र आप लोग जरूर जान लीजिए क्योंकि परीक्षा इससे बेहद इंपॉर्टेंट है। बासमती चावल की नई किस्मों शोध के लिए दिया गया है। बुद्ध रसमणि पुरातत्व के लिए अयोध्या खुदाई से जुड़े प्रमुख पुरातत्वविद हैं। प्रवीण कुमार जी खेल संबंधित हैं। पैरा एथलेटिक्स ऊंची कूद में पैरालंपिक स्वर्ण विजेता रहे हैं। मंगला कपूर जी साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा और लेखन में योगदान देने के लिए। चिरंजी लाल यादव कला के क्षेत्र में लोक कला के संरक्षण हेतु। रघुपत सिंह मरणोपरांत दिया गया कृषि क्षेत्र में खेती में नवाचार और सुधार के लिए। श्याम सुंदर जी को चिकित्सा के लिए दिया गया स्वास्थ्य सेवाओं में समर्पण के लिए। राजेंद्र प्रसाद को चिकित्सा में दिया गया है और केवल कृष्ण ठकराल जो इनके भी चिकित्सा में दिया गया है। तो टोटल जो है उत्तर प्रदेश 11 लोगों को एक पद्म विभूषण दिया गया है और 10 आपके पद्मश्री दिया गया है उत्तर प्रदेश के निवासियों को। तो यह सभी चीजें आप नोट कर लीजिए, परीक्षा इससे बेहद इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो यह जो मना रहा है अपना 76वां जो स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश मना रहा है। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश थीम पर आधारित 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश दिवस 2026 का आयोजन लखनऊ के नवनिर्मित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में किया गया है। 24 जनवरी 1950 को जो है राज्य का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था और उस आधार वर्ष पर जो है 2026 में यह इसका 76वां अवसर है। आप जानते हैं राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जो है अभी दिसंबर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है और ये आपके लखनऊ में किया है। यह भी इंपॉर्टेंट है। डी आंसर इसका सही आंसर है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जीरो फ्रेश वेस्ट डंपिंग हासिल करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर कौन बना है? तो यह जो शहर बना उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ बना है। जीरो फ्रेश वेस्ट डंपिंग हासिल करने वाला उत्तर प्रदेश जो पहला शहर बना आपका लखनऊ बना है। ये आंसर इसका सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आधारित आवास राजभवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यह जो नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया है। डी आंसर कर दिया गया है। अब राजभवन का नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया है जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी रहती हैं। डी आंसर इसका सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस महापुरुष के नाम पर नया कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है? तो यह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर जो है औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर नया कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। बी आंसर इसका सही है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और कौशल विकास केंद्र जो है स्थापित किए जाएंगे। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं की तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह जो है
नेस्कॉम से जो है समझौता किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए। बी आंसर इसका सही आंसर है। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना को मंजूरी मिली है? तो यह जो है मंजूरी मिली है उन्नाव को। उत्तर प्रदेश को उन्नाव में जो है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना को मंजूरी मिली है। बी आंसर इसका सही आंसर है। भारत में नदी और मुहाना क्षेत्र में पाई जाने वाले डॉल्फिन के लिए दूसरा व्यापक सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू हुआ है? तो यह आपके बिजनौर में शुरू हुआ है। सी आंसर इसका सही आंसर है। 12-13 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो किया गया है यह आपके लखनऊ में किया गया है। 12-13 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन का आयोजन जो है वह लखनऊ में किया गया है। डी आंसर इसका सही आंसर है। 9 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में अशोक लेलैंड के अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन ईवी संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो यह भी जो उद्घाटन किया गया है यह लखनऊ में किया गया है। अशोक लेलैंड के अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन ईवी संयंत्र का जो उद्घाटन है लखनऊ में किया गया है। डी आंसर इसका सही आंसर है। जनवरी 2025 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई के हालिया ग्राहक संतुष्ट सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे ने राज्य में प्रथम और देश में 7वां स्थान प्राप्त किया है। तो यह जो आपका बरेली हवाई अड्डा है इसने प्राप्त किया है। ग्राहक संतुष्ट सर्वेक्षण में जो है बरेली हवाई अड्डा जो है यह राज्य में प्रथम और देश में 7वां स्थान प्राप्त किया है और यह बहुत ही बड़ी बात है। सी आंसर इसका सही आंसर है। पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में घरेलू पर्यटन मामले में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसमें भी जो है हम लोग प्रथम स्थान पर रहे हैं। घरेलू पर्यटन मामले भारत में जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। आपका ताजमहल है, आपका अयोध्या है, इसी कारण जो है पर्यटन में हम लोग टॉपर रहे हैं। डी आंसर इसका सही आंसर है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी डी रेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में किस राज्य ने देश में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है? हम लोग इसमें भी टॉपर हैं। सी आंसर इसका सही आंसर है। देश में जो है पहले स्थान पर डी रेगुलेशन 1.0 में। उत्तर प्रदेश की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीट के क्रियान्वयन के लिए किस संस्था को नोडल एजेंसी नामित किया गया है? यह जो नामित किया गया है वह इन्वेस्ट यूपी को जो है नामित किया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीट के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी इन्वेस्ट यूपी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस जिले के श्री शिव प्रसाद मंडली जिला चिकित्सालय में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को मंजूरी दी है? तो यह जो है वाराणसी में है। शिव प्रसाद मंडली जिला चिकित्सालय में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को जो मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने। डी आंसर इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ स्थापित की गई है? तो यह उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में स्थापित की गई है और यह सुविधा डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में जो है स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश पहली ब्रेल लाइब्रेरी। बी आंसर इसका सही है। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक किस शहर में शुरू हुआ है? तो यह भी आपके ग्रेटर नोएडा में किया गया। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक सेंटर जो शुरू हुआ है ये आपके ग्रेटर नोएडा में। और जनवरी 2026 में 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह जो किया गया है वाराणसी में किया गया है 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। सी आंसर इसका सही है। तो इस प्रकार जो है हम लोग जनवरी 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर उत्तर प्रदेश के थे उन सभी को हम कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।